टेबल पर पड़े इन ज्वेलरी के डब्बों को देख आप जरूर चौंक गए होंगे। इस ज्वेलरी को 31 अगस्त को करीब 4 बजे दिल्ली के पहाड़गंज इलाके से लूटा गया था। लूट में पुलिस कर्मी के भेष में एक आरोपी शामिल हुआ और एक ज्वेलरी पार्सल करने वाली लॉजिस्टिक कंपनी के लड़कों को जांच के बहाने रोककर इनके साथ ही पीछे से आंख में मिर्ची डाल करोड़ों की ज्वेलरी वहां से लेकर फरार हो गए। दिल्ली पुलिस ने इस लूट का पर्दाफाश कर 6 करोड़ की ज्वेलरी को रिकवर कर लिया है। साथ ही इस अपराध में शामिल 5 आरोपियों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया है। तो आइए अब आपको इस पूरे मामले के बारे में जानकारी देते हैं। 31 अगस्त को अभी पहाड़गंज के इलाके में सुबह 4:15 से 4:30 के आसपास एक कॉल हमें मिली, जिसमें कि ऐसा बताया गया कि 2 लड़कों से कुछ कीमती सामान छीन लिया गया है। तो इसमें तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और पता चला कि रॉबरी का मामला है। तो 2 लड़के जो कि वहाँ एक कुरियर सर्विस, गोल्ड कुरियर सर्विस में काम करते थे और वो अपनी कंसाइनमेंट लेके जा रहे थे, उनको 2 अपराधियों ने, जिसमें से एक पुलिस के यूनिफॉर्म में था, उसको आकर इंटरसेप्ट किया और उनसे अपना बैग दिखाने के लिए कहा। जब तक वो कुछ रिएक्ट कर पाते, पीछे से 2 लड़के और आए और उन्होंने उनकी आंखों में लाल मिर्च जो है वो झोंक दी। उससे जो वो घबरा गए और उस घबराहट में उनके सामान छीन लिया गया। उनका सामान लेके ये लड़के भागे और सामने ही उनकी कार वेट कर रही थी। तो एक वहाँ पे वाइट कलर की स्विफ्ट डिज़ायर कार में बैठ के ये लड़के वहाँ से भाग गए। ये जो वाक़या हुआ सुबह के मॉर्निंग के वी आवर्स में हुआ और जो हमारी टीम्स हैं वो तभी तुरंत मौके पे पहुंची। पुलिस स्टेशन की टीम पहुंची और हमारी स्पेशल स्टाफ और AATS की टीम भी वहाँ गई और हम लोगों ने उस इलाके की जो CCTV फुटेजेस और आसपास के लोगों से बातचीत की। वहाँ पे काम करने वाले जो आसपास चाय बेचते हैं, दुकानों में काम करते हैं, सभी से हमने काफ़ी इन डेप्थ पूछताछ की। और जो हमारी अपनी शुरुआती तफ्तीश में हमें पता चला कि वो लड़के लगातार 4-5 लड़के जो हैं कई दिनों से अलग अलग दिनों पे आते रहे हैं और वहाँ पे वो रेकी करते रहे हैं। और कुछ फुटेजेस में ऐसा भी दिखा जो कुछ लोगों से बात करते हुए दिखे। तो एक ऐसी फुटेज दिखी जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर से वो बात कर रहा है, एक लड़का उनमें से। उसको हम लोगों ने डिटेल में देखा, उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढा गया। उस टैक्सी ड्राइवर से पता चला कि उन्होंने उससे कुछ ट्रांजैक्शन किया था पेटीएम के ज़रिए। तो उस पेटीएम का जो उससे हमें डिटेल मिली, फिर उस अकाउंट को हमने एनालाइज़ किया और धीरे धीरे वी कुड ज़ीरो इन कि ये जो ग्रुप है ये नजफगढ़ के लड़के हैं और ये कई दिनों से वहाँ रेकी कर रहे थे। लगातार रात के 1-2 बजे के बाद वहाँ आते थे, वहाँ पे आने जाने वालों को देखते थे। और ये समझ लेना चाहिए कि वो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास का इलाका है, तो वहाँ पे आवाजाही रहती है, लोग नॉर्मली भी आते जाते रहते हैं, तो उसमें कुछ शक करने की ऐसी बात नहीं थी। लेकिन जब पता चला कि नजफगढ़ के हैं, हमारी टीम्स वहाँ पहुँची। वहाँ पे उन्होंने आसपास के फुटेजेस को देखा, घेराबंदी की। फिर ऐसा लगा कि वो उनके फ़ोन्स वगैरह भी स्विच ऑफ हो गए, कि वो शायद यहाँ से भाग गए हैं। और फिर हमने वहाँ से इलाके से निकलने वाली गाड़ियाँ उनको एनालाइज़ किया, कई फुटेजेस को देखा और आई वुड से विथ टेक्निकल सर्वेलेंस, विथ CDR एनालिसिस और अपनी जो हमने CCTV देखा और हमारे अपने सूझबूझ से, जो हमारी टीम की सूझबूझ और जो बहादुरी दिखाते हुए राजस्थान तक हमारी टीम गई और वहाँ से इनको एक फ्लैट में पहले एक अक्यूज़ को वहाँ से और फिर उसकी जानकारी लेकर आगे होटल में ठहरे हुए थे, वहाँ से इनको हम लोग लेकर आए हैं। पूछताछ में इन्होंने अपना जो अपराध है वो स्वीकार किया है और इनसे हमने जो भी ज्वेलरी शुरुआत में FIR में कहा गया था कि 2 करोड़ की लगभग ज्वेलरी गई है, वो इसलिए था क्योंकि ज्वेलरी जो है वो ये लोग कुरियर सर्विस है तो तौल कर लेके जाते हैं। लेकिन जब अब बाकी फाइनली जो उनसे लिया गया एनालिसिस तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थी और मैं काफ़ी गर्व से कह सकती हूँ कि हमने ऑलमोस्ट फुल रिकवरी इसमें कर ली है। हमने 5.5 से 6 करोड़ के बीच की ज्वेलरी, उतनी कीमत की ज्वेलरी हमने इसमें बरामद की है। करीब इसमें 6.25 किलो उसमें सोना है, 3 किलो चांदी है और डायमंड्स की ज्वेलरी है, जिसमें से 106 डायमंड्स जो हैं वो काफ़ी महंगे वाले डायमंड्स हैं और उसके अलावा बाकी ज्वेलरी है। तो ये लगभग 6 करोड़ की रिकवरी हमारी टीम करके लाई है।